टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में देखेंगे कोणों के आधार पर ट्रायंगल कितने होते हैं कि समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब एक त्रिभुज है, उसमें ये साइड होती है, ये एंगल होते हैं, इसलिए त्रिभुज में कोणों के आधार पर और साइड के आधार पर, यानी कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर ये होता है हमारा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है तो ये समकोण त्रिभुज है। अब ये हमारे पास है ये लेस देन थीटा, ये त्रिभुज बन गई ऐसे, ये त्रिभुज बन गई ऐसे, यहाँ पे बन गई थोड़ी सी ऐसे बन गई, तो ये हो गया लेस देन 90 डिग्री, तो ये हो गया न्यून कोण है, एक्यूट एंगल। अब ये त्रिभुज जिसमें थीटा होता है, ये थीटा होता है ग्रेटर देन 90, यानी कि ये जो 90 है इससे ग्रेटर देन होता है, और इसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देखेंगे कि भुजा के आधार पर, यानी कि साइड के आधार पर कितने होते हैं। अगर तीनों साइड अनइक्वल हैं, ए बी सी, यानी कि तीनों साइड इक्वल है, तो विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे, यानी कि स्केलन त्रिभुज का ट्रायंगल कहेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में ये दो साइड इक्वल होती हैं और इसको आइसोसेलेस कहते हैं, और समबाहु त्रिभुज में तीनों साइड इक्वल होती हैं, इसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। अब यहाँ देखेंगे और ये फॉर्मूला होता है, अगर मान लो P परपेंडिकुलर बेस और ये हाइपोटेनस, P इसके एच स्क्वायर पाइथागोरस का फार्मूला होता है P बी स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर देंगे तो हाइपोटेनस निकल जाएगा। और कुछ हमारे इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट होते हैं, और जैसे कि 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, ये कुछ हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट होते हैं। ये ट्रिपलेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2n n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर प्लस 1। अब मान लो 2 की जगह 1 लिखेंगे तो 2, और इसका 1 लिखेंगे n की जगह, दो में से एक गया, 2 0 2 0, 1 रखने से तो ट्रिपलेट बनेगा नहीं। अगर हमें मान लो ये दे रखा है 6√3, यहाँ दे रखा है 10√3, और यहाँ हमें ट्रिपलेट निकालना है, तो इसका कैसे फाइंड करेंगे। ये देखो, आप इन दोनों को कट कर दो, रेशो ले लो इनका, और ये आ जाएगा 3 और 5, ठीक है। अब आपने इसका रेशो निकालना है, तो ये क्या है, ये 2 मल्टीप्लाई हुआ है ना, मल्टीप्लाई 2 हुआ ना, तो इसलिए अब आपको ये 3 5 और 4 का ट्रिपलेट होता है ना, इसलिए आपको 2 मल्टीप्लाई करना है 8, और यहाँ √3 से मल्टीप्लाई होता है 8√3, ठीक है। अब मान लो ये त्रिभुज है और इस पे D इस पे लंब है, तो ये क्या होएगा, ये AB इक्वल होएगा AB AC, AB AC, ये जो होएगा AB इंटू AC इक्वल होएगा इस BC इंटू AD के, BC इंटू इस AD के। अब ये क्वेश्चन दे रखा है √2 3√2 2√5। अब ये दे रखा है भुजाओं की लंबाई दे रखी है, ये साइड है ना, ये साइड दे रखी है, 3 साइड दे रखी है। अब इसका हमने बताना है त्रिभुज का, इस त्रिभुज का हमने क्षेत्रफल बताना है। क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब इसका
रेशो निकाल लो। ये आप कैसे निकालोगे, इसको, ये √2 है, इनको रेशो निकाल लो पहले आप इसका। सब में √2 कैंसिल हो जाएगा। 2√5 को लिख दो, 2 को लिख दो √2 तो उसका मतलब 2 ही होता है। इसका सबका में √2 कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा रेशो 1, रेशो 3, रेशो √10। अगर इन सब का स्क्वायर करेंगे तो ये एक ट्रिपलेट बनता है। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर। अब ये वाली साइड देख लो, ये आ गई आपके पास, बड़े वाली साइड होगी हाइपोटेनस, ये छोटे वाली होगी बेस, और हाइट आप किसी को भी ले सकते हो। तो ये हो गया आपका पास 3√2। ये हो गया आपके पास, ये हो गया 9, ये हो गया 1, ये हो गया आपके पास, ये आपके पास ट्रिपलेट आ गया 1, 3 और 10 से। अब आप त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दोगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस आपके पास 3√2 है और हाइट आपके पास √2 है, तो इससे आपका 3 आंसर आ जाएगा। ये सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है। अब मान लो ये ट्रायंगल है, अब इसमें ये बेस है, ये हमारे पास, ये इसकी हाइट है। अब ये एक फार्मूला यहाँ से निकलेगा, देखो AC इंटू BT, AC इंटू हाफ AC इंटू BD, ठीक है। अब ये अगर मान लो ये परपेंडिकुलर है, बेस पे होता है ना परपेंडिकुलर, तो AC बेस है और BD हाइट है। और एक ये देखो 1/2 BC, यहाँ देखो ये बेस है और ये AB आपके पास हाइट है, ठीक है। तो ये एक फार्मूला हो गया। यहाँ से आप BD निकाल सकते हो, BC इंटू AB बटे AC, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अगर आपने ये बताना है BC का स्क्वायर बताना है, तो आपने CD और CD इंटू AC करना है, ठीक है। हाइपोटेनस से देख लो आप, ये हाइपोटेनस है ना, तो यहाँ से देख लो छोटा इंटू बड़ा, CD इंटू AC। अब ये देखो, अगर आपने ये बताना है AB का बताना है, AB का स्क्वायर बताना है, तो ये होएगा, ये कौन सी लाइन हाइपोटेनस से जुड़ी है, ये वाली लाइन AD इंटू AC, ठीक है। जो लाइन हाइपोटेनस से जुड़ी होती है उसमें देखना है AD इंटू AC, छोटा इंटू बड़ा। अगर आपने ये निकालना है BD का स्क्वायर, अगर इसका निकालना है तो आप क्या करोगे, AD मल्टीप्लाई CD, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये BD का आ जाएगा, BD का निकल आएगा। और आपको 1/BD का निकालना है स्क्वायर, तो 1/BC का स्क्वायर प्लस 1/AB का स्क्वायर करेंगे तो आपके 1/BD का स्क्वायर निकल जाएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि MBC का मध्य बिंदु है। मान लो ये जो M है मिड पॉइंट है, ये वैल्यू हाफ है, इक्वल होएगी मतलब कि। और DBC पर एक ऐसा बिंदु है जो D है। अब ये जो D है BC पर, ये BC पर एक ऐसा बिंदु है जो AD BC पर लंब है, यानी कि ये जो AD है, ये BC पर, AD जो है BC पर लंब है, ठीक है। और AB 7 सेंटीमीटर हमें दे रखा है और AC हमें 24 दे रखा है। और AD और AM किसके बराबर है, AD और AM आपने रेशो निकालना है, ये आपने निकालना है। तो इसके लिए हम इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपने AD निकालना है। अब AD निकालना है तो आप बेस इंटू परपेंडिकुलर कर दोगे, यानी कि 24 इंटू 7 कर दोगे इक्वल टू, अगर आपने AM निकालना है, AM क्या होता है, ये जो हाइपोटेनस है इसका आधा होता है, हाइपोटेनस का आधा होता है, तो यानी कि 25/2 कर दो, तो ये आपका 336 रेशो 625, ये आपका आंसर आ जाएगा।
अगर मान लो आपको ये निकालना हो, बी सी का स्क्वायर निकालना, तो आप क्या करोगे, सी डी मल्टीप्लाई डी, छोटा इंटू बड़ा। अगर आपको ये निकालना हो, ए बी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, तो पहले आप ए बी का निकालोगे, फिर ए बी सी का निकालोगे, फिर जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा।